बहुत समय पहले एक पुलकुंतलपल्ली नामक गांव था। वहाँ दो भाई रहते थे, सुरैया और राघवैया। सुरैया स्वार्थी था, जबकि राघवैया बहुत भोला था। उनके पिता के मरने के बाद सुरैया सारी संपत्ति खुद लेना चाहता था और अपने छोटे भाई को कुछ भी नहीं देना चाहता था। लेकिन गांव के बुजुर्ग ने उसे डांटा। अरे सुरैया, जितना अधिकार तुम्हारा तुम्हारे पिताजी की संपत्ति पर है, उतना ही अधिकार तुम्हारे भाई का भी है। अगर तुम सारी संपत्ति ले लोगे तो तुम्हारे भाई की पत्नी और बच्चों का क्या होगा? इसलिए हम सभी बड़े लोग निर्णय लेते हैं कि संपत्ति को बराबर बांट दिया जाए। बाद में सुरैया कुछ भी बोल नहीं सका। हमारे पिताजी बीमार थे, तब उनकी देखभाल मैंने करा था। तब उन्होंने कहा कि वो घर मेरे नाम करेंगे, इसलिए आप घर मुझे दे दीजिए और गोदान राघवैया को दीजिए। राघवैया, सूरैया तुम्हें गौशाला देने के बात कर रहा है, क्या ये बात आपको मंजूर है? बड़े लोग यह सुनकर राघवैया से पूछते हैं कि क्या उसे यह बात मंजूर है। भोला राघवैया मान जाता है, लेकिन सुरैया मन ही मन उस गौशाले को भी हथियाने की योजना बनाता है। राघवैया संपत्ति के कागज लेकर घर चला जाता है। उसकी पत्नी लक्ष्मी को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को संभालकर धीरे से बोलती है। क्या आपने देखा? आपके भोलेपन का फायदा उठाकर आपके भाई ने आपको धोखा दिया। जब पिताजी बीमार थे तब हमने उनकी सेवा की थी। उन्होंने कहा था कि यह घर हमें देंगे, लेकिन आपके भाई ने गांव के लोगों के सामने झूठ बोलकर घर अपने नाम करा लिया और आपने सिर्फ गौशाला लेकर लौट आए। अब हम सिर्फ इस गौशाले से अपने बच्चों का पेट कैसा पालेंगे? इस तरह लक्ष्मी अपना दुख बोलने लगी। फिर राघवैया ने उदासी चेहरा रखकर, लक्ष्मी, घर किसी और को नहीं गया, मेरे भाई को ही मिला। हमारे पास यह गौशाला तो है। अब मेहनत करेंगे और बच्चों की परवरिश करेंगे। मेरे भाई अच्छे इंसान हैं। अगर हम अपनी तकलीफ बताएंगे तो वो जरूर मदद करेगा। इतना भोला होना भी अच्छा नहीं है। अगर वह अच्छे इंसान होते तो झूठ नहीं बोलते। खैर, जो हुआ सो हुआ। चलिए खाना खा लेते हैं। उस दिन से राघवैया मेहनत मजदूरी करके अपनी परिवार का पालन पोषण करता रहा। उधर सुरैया अपनी पैसों से ब्याज पर देकर आराम की जिंदगी बिता रहा था। समय बीतने के साथ राघवैया की आमदनी खर्चे के लिए काफी नहीं होती। वह एक दिन अपने भाई सुरैया के पास जाता है और उससे कुछ पैसे उधार मांगता है। सुरैया ने अपने भाई का आना देखकर भी अपने नौकर से अपनी व्यापार के बारे में बात करता रहा। कैसे है भैया? भाभी कैसी है? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन सुरैया उसे नजरअंदाज करते हुए अपनी नौकर से व्यापार की बातें करता रहता है। तब राघवैया कहता है, भैया, कुछ छोटे मोटे काम करके घर चला रहा हूँ, लेकिन पैसे काफी नहीं हो रहे। अगर आप थोड़े पैसे उधार दे तो अगले महीने लौटा दूंगा। ये सब बातें सुनकर सुरैया को बुरी बुद्धि आने लगी। तब सुरैया ने उसके दिल में ऐसा सोचने लगा, वाह, मेरी किस्मत अच्छी है। यही मौका है, उस गौशाले को भी अपने नाम करवा लूंगा। अरे आओ भाई, माफ़ करना, मैं व्यापार में व्यस्त था। मल्लैया, मेरा भाई आया है, बाकी बातें कल करते हैं। आओ भाई, बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है भैया, बस थोड़ी दिक्कत है। अगर आप थोड़े पैसे दे तो राहत मिल जाएगी। जरूरतमंद राघवैया पूछने के बाद सुरैया यही मौका देखकर, तुमसे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं है भाई, ये लो पैसा, लौटाने की कोई जल्दी नहीं है। भैया, आपका ये उपकार मैं कैसे चुकाऊं? अरे नहीं भाई, ये तो मेरा फर्ज है। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। भाभी को मेरा प्रणाम सुनाना।
इस तरह राघवैया समय समय पर सुरैया से पैसे उधार लेता रहा, लेकिन वह कर्जा चुकाता नहीं पा रहा। सुरैया सोचने लगा कि अब गौशाला भी हथियाकर वहां नया घर बनवा लेता हूँ। लक्ष्मी, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूँ। हमारे गांव के ग्राम प्रधान की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पड़ोस गांव जाकर दवा ले आओ। मेरे लौटने में 1 दिन लग सकता है। तब तक तुम बच्चों और घर का ध्यान रखना लक्ष्मी। एक दिन राघवैया अपने गांव के ग्राम प्रधान की पत्नी के लिए दवा लाने पड़ोस के गांव जाता है। वहां एक रात रुककर अगली सुबह जल्दी गांव लौटते समय वह एक तालाब के पास रुकता है। तालाब में उसे एक सुनहरा कमल दिखाई देता है। वह कमल बहुत ही चमकदार होता है। राघवैया उसके पास जाता है और उसे तोड़ता है। तभी वहां एक देवी प्रकट होती है। इस तालाब में एक ही फूल रोज खिलता है और वह मेरी पूजा के लिए होता है। अब तुमने उसे तोड़ा है तो मुझे वापस दे दो और बदले में कोई वरदान मांगो। मुझे माफ करे माता, मैंने अनजाने में गलती की। यह फूल ले लीजिए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। देवी उसकी सच्चाई देखकर प्रसन्न होती है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। जो चाहे मांगो। माँ, हमारी गरीबी के कारण घर में हमेशा असंतोष रहता है। हमें ऐसा वरदान दे कि हमारे घर में कभी असंतोष ना हो। तुमने बहुत बुद्धिमानी से वरदान मांगा है। अगर तुम्हें कुछ और मांगा होता तो भी अंत में असंतोष है रहता। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ। इसके बाद देवी अदृश्य हो जाती है। राघवैया खुश होकर घर लौटता है। अब उनके घर में सब कुछ पर्याप्त होता है। जो कमाते थे वह न सिर्फ पूरे परिवार के लिए काफी होता था, बल्कि कुछ बच भी जाता था। राघवैया धीरे धीरे सुरैया का कर्जा भी चुका देता है। जब सुरैया देखता है कि राघवैया के घर में सब कुछ ठीक है, तो उसे शक होता है कि राघवैया को कहीं खजाना मिल गया है। वह राघवैया से जाकर पूछता है, भाई, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब तुम मुझसे उधार भी नहीं मांगते हो, ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, बस अब खर्चे में संतुलन आ गया है। थोड़ा बच भी जाता है। ऐसा कहा राघवैया, लेकिन सुरैया तो किसी भी तरह असली बात निकालना चाहता था। वह हल्की सी मुस्कान मुस्कुराते हुए, झूठ क्यों बोलते हो भाई? कोई खजाना मिला है क्या? राघवैया सब कुछ सच सच बता देता है, देवी, वरदान और सुनहरा कमल के बारे में। यह सुनकर सुरैया अगली सुबह उस तालाब पर जाता है। वह भी कमल को तोड़ता है और देवी प्रकट होती है। यह फूल मेरा है, मुझे दे दो। पहले वरदान दो, तभी दूंगा। देवी नाराज होती है, लेकिन फिर कहती है, ठीक है, जो मांगना है मांगो। जो मैं सोचूं वही हो जाए। देवी वरदान दे देती है। देवी अदृश्य हो जाती है। अब सुरैया देवी से वरदान लेकर घर की ओर चलता है। तब सुरैया ने वहां एक आम का पेड़ देखता है और कहता है, इस पेड़ पर ढेर सारे आम आ जाए। तुरंत पेड़ पर आम आ जाते हैं। सुरैया बहुत खुश होकर आम खाता है और घर लौट आता है। सुरैया अब घर पहुंचकर कहता है, मेरा घर एक बड़ा महल बन जाए। तुरंत उसका घर महल में बदल जाता है। उसकी पत्नी को जब यह सब पता चलता है तो वह बहुत खुश होती है। शाम को सुरैया की पत्नी पड़ोसियों को दिखाने के लिए उनके घर जाती है। रात होते ही सुरैया घर में अकेला रहता है। तभी वह देखता है कि कोई काला साया घर की ओर आ रहा है। कोई भूत लगता है। लेकिन जैसे ही वह साया घर में आता है, वह उसकी पत्नी ही होती है, जो अब राक्षसी रूप में होती है। अरे,
अब तो वो भूत मुझे खा जाएगी शायद। वह सुरैया को खा जाती है और कहीं चली जाती है। अब सुरैया की सारी संपत्ति राघवैया को मिलती है क्योंकि सुरैया को कोई संतान नहीं था। दोस्तों, हम इस कहानी से क्या सीखेंगे? लालच बुरी बला है। जितना हमारे पास है उतने में खुश रहना चाहिए और दूसरों की कामयाबी पर ईर्ष्या रखना बुरी बात होती है। चलिए दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी राय को हमें कमेंट में ज़रूर बताना।